हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं अमरीश गौतम आप सभी के अपने चैनल स्टडी विद अमरीश पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग अब तक विलियम शेक्सपियर के ऊपर 170 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। और उससे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी चैनल पे नए हैं वो लोग कृपया करके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। 171 क्वेश्चन नंबर 171। शेक्सपियर incorporates Levy's account of Tarquin's lust in the narrative work called। तो शेक्सपियर का जो जो टर्किन लस्ट वाला जो वर्क है वो कहा जाता है, उसको कहा जाता है द लेप ऑफ लिक्रेसी। ये दो पोएम हैं जो उन्होंने डेडिकेट किए हैं और इसकी स्पेशलिटी क्या है। जो वीनस एंड एडोनिस है वो 5 लाइन्स में लिखी गई है और ये 7 लाइन स्टेंजा में लिखी हुई है। इसको रैम रॉयल भी बोलते हैं और ये 1594 में लिखी गई है और इसमें 265 स्टेंजास हैं और टोटल लाइंस हैं 1855। इतना इसके बारे में है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ हर वर्क डच वर्जीनिया वुल्फ ने अपने आप को शेक्सपियर की सिस्टर बताया है और इन्वेंट द फिक्शनल करेक्टर ऑफ शेक्सपियर सिस्टर। कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें उन्होंने शेक्सपियर की बहन का करेक्टर दिखाया है। तो उसमें एक ही है, लास्ट वाला आपका ऑप्शन नंबर डी, ए रूम ऑफ वंस ओन जूडिथ। Room of Bunsen, published in 24th October 1929, Virginia Woolf invented a fictional character of Shakespeare's sister, naming her Judith. In his essay, Virginia Woolf tries to illustrate that a woman with Shakespeare's gifts would have been denied the same opportunity to develop them because of the doors that were closed to women. Hamlet, how many times does Hamlet's host अपीयर? हेमलेट में कितनी बार किंग हेमलेट का जो होस्ट होता है वो अपीयर होता है? तो अप्रॉक्सीमेट 4 टाइम दिखाया गया है। कहीं कहीं पे ये और ज़्यादा दिखाया गया है, लेकिन लगभग लगभग 4 बार वहाँ अपीयर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174। हु अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर क्रिटिक ऑफ द शेक्सपियर इन 20th सेंचुरी की हम जब भी बात करेंगे अबाउट शेक्सपियर क्रिटिसिज्म, तो AC ब्रेडली इज द पर्सन हु इज द मोस्ट मेजर क्रिटिक, जिन्होंने सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है शेक्सपियर का दूसरी 20वीं शताब्दी में। हु इज़ द हीरोइन ऑफ शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट की अगर हीरोइन की बात करें, देखो पोर्सिया हो नहीं सकती, नेरेसा हो नहीं सकती, डेस्डिमोना हो नहीं सकती, तो लास्ट में ऑप्शन हमारा क्या बचता है? मिरांडा। तो मिरांडा इज द राइट आंसर। हीरोइंस देख लो, टेम्पेस्ट में है परास्पोरा की डॉटर मिरांडा, पोर्सिया और नेरेसा द मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, डेस्डिमोना ओथेलो में है, इसलिए जो आंसर है वो डी से ही। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस द फॉलो इट। ओ जूलियस सीजर, thou art might yet, the spirit box, award entrance, our swords in our own proper interests। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या दिखाना चाहता है, क्या दर्शाना चाहता है? तो ये स्टेटमेंट ये दिखाना चाहता है कि जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखित एक नाटक है जूलियस सीजर, तो जूलियस सीजर मेन कैरेक्टर है वो इतना शक्तिशाली था कि सीजर वॉज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ। उसके मरने के बाद भी उसकी जो शक्ति है उसका जो गुणगान दिखाई देता है। हु स्टेट्स दीज वर्ड्स ऑफ शेक्सपियर सोल ऑफ द एज? द अपलॉज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज। तो ये जो कहा गया है ये कहा गया है बेन जॉनसन के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ। अब मैकबेथ ने मरवाया था बैंको को और बैंको मरने के बाद उसी का क्या बन गया? भूत बन गया। तो मैकबेथ को किसका भूत दिखाई दिया? बैंको का। कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स, ये फिर जूलियस सीजर से आया है। कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वेलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस।
These lines have been taken from Julius Caesar. Right answer, Julius Caesar. शेक्सपियर वॉज बोर्न, शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था 1564 में। स्टेड अपॉन एवन है, ऑन इसमें लिखा हुआ है लेकिन अपॉन एवन है, वही सही है। द फॉल्ट डियर्स ब्रूटस इज नॉट इन अवर स्टार्स बट इन अवर सेल्फ्स दैट वी आर अंडरलिंग्स। ये ब्रूटस Brutus wanted to see him up the top. He hates Brutus. He hates Caesar and wanted to kill him. इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, he was jealous of growing power of Caesar and wanted to incite him against Caesar. उसको भड़काना चाहता था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। Recollect Romeo and Juliet and state the meaning of my life is my foes dates that had married someone for whose father is had taken loan nahi, that someone was trying to kill him nahi, that love Juliet with who was the daughter of the enemy family। ये जो आंसर है आपका सही है ऑप्शन नंबर सी। One of the West plays, The Tempest is the last of the Shakespeare's plays. He was inspired to write in by which incident? किस घटना के द्वारा इसको लिखने के लिए वो, तो ये जो है ये घटना थी रिटर्न्स ऑफ द सेलर्स फ्रॉम द शिप दैट हैड डिसअपियर्ड। वो जो जहाज़ था जहाँ से सब लोग गायब हो चुके थे, उसमें से जो लोग निकल के आए हैं उस घटना को दिखाने के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। व्हाट इज़ द ईयर ऑफ डेथ शेक्सपियर? शेक्सपियर की जो डेथ हुई है वो 1616 में हुई है, 26 अप्रैल 1616। शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज प्रोड्यूस्ड। शेक्सपियर का जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है उसको प्रोड्यूस किया गया था 1598 में। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। द राइटर ऑफ कोरोलिनस, कोरोलिनस एक प्ले है द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट विलियम शेक्सपियर का। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न फर्स्ट ऑफ ऑल? इनमें से सबसे पहले कौन जन्मा था? तो ये सबसे जानने वाली बात है कि 1564, 1608, इनका अभी याद नहीं आ रहा। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो है 1770, हाँ 1867 और 1777। तो ये इनका सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188। द लैंग्वेज यूज बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामाज फॉर द मोस्ट ऑफ द पार्ट। तो उनका जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया पार्ट है वो है ब्लैंक वर्स। उन्होंने सबसे ज़्यादा ब्लैंक वर्स को यूज़ किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। शेक्सपियर सोनेट, जो शेक्सपियर के 1 से लेके 126 तक के जितने सोनेट हैं, जनरली शो द रिएक्शन ऑफ, कौन सा रिएक्शन दिखाते हैं? पर्सनल रिलेशनशिप विद यंग रिच पर्सन, क्योंकि ये जो हैं WH के लिए रेफर्ड किए गए हैं, डेडिकेटेड हैं, एड्रेस्ड हैं उनके लिए। तो ऑल ऑफ साउथहैम्पटन के लिए ये रेफर्ड किए गए हैं। इसके बाद जो बचेंगे वो डार्क लेडी के लिए। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज एन एडेप्टेशन ऑफ लैटिन कॉमेडी विच इज़, अब लैटिन एक कॉमेडी है जिससे इसको लिया गया है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, मैनोकमी। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वीनस एंड एडोनिस टू द एंड ल्यूग्रेस। तो ये अभी मैंने बताया था किसके लिए लिखी गई हैं? ऑल ऑफ साउथहैम्पटन। ऑप्शन नंबर बी। जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन। जूलियस सीजर एक ऐसे समय पे आया तो ना तो ट्रेजेडी थी ना ही हिस्टोरिकल प्लेस था। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा हमारा सी। विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ। विलियम शेक्सपियर के माँ बाप का नाम यहाँ पे पूछा गया है, तो सबको पता होगा जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डेन। तो ऑप्शन नंबर सी।
स्टेड अपॉन एवन इज द प्लेस वेयर शेक्सपियर वॉज बोर्न, वेयर इज इट लोकेटेड, ये कहाँ पे स्टेड है, स्थित है, ये सिचुएटेड है बारविकशायर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 195, टू विच वर्क ऑफ हिज ओन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट देयर ऑफ इन्वेंशन। अब एक सबसे बड़ी बात है, पहला उनका जो वर्क था, जो उनकी अपनी एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम थी वीनस एंड एडोनिस, यही सबसे पहले क्या हुई थी, यही सबसे पहले पब्लिश हुई थी, और यही है द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। 1592 और 93 में ये इसको लिखा गया था। शेक्सपियर इज इंडेटेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सम ऑफ हिज प्लेस, चूज द राइट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा है जिसमें से उन्होंने सबसे ज़्यादा लिए हैं, तो ये जो है हॉलिंसेड्स क्रॉनिकल्स, ये इसमें से सबसे ज़्यादा उन्होंने क्या किया है, इन बहुत सारे प्लेज इन्होंने लिखे हैं। हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, सिम्बरलिन, 4 इससे लिखे हुए हैं। इन विच प्लेस डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर, नीदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी फॉर। ये किस में कहा गया है, तो ये जो कहा गया है वो कहा गया है आपका हैमलेट में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक्ट फर्स्ट सी नंबर 3। लाइन भी दी हुई 75 और 77 लाइन्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चूज द करेक्ट नेम ऑफ द प्ले फ्रॉम दोज गिवन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन। यहाँ से कहाँ से ये वाली लाइन ली गई, वी आर सच एज स्टब एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड और लिटिल लाइफ इज साउंडेड विद स्लीप। तो ये जो लिया गया है, ये लिया गया है ओथेलो से, यहाँ पे यागो सॉरी टेम्पेस्ट से। These lines have been taken from the play The Tempest. Act number 4, scene number 1. Which of the following plays does not belong to the group of four great tragedies of Shakespeare? तो इसमें हॉकम है, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, शेक्सपियर का जो प्ले है वो इन्फ्लुएंस्ड है थॉमस किड का जो एक योर हेमलेट है उससे। ही वॉज एक्टेड इन 1594 इन द लॉर्ड एडमिरल्स मैन एंड द लॉर्ड सिम्बर्सलैंड मैन। द नेम ऑफ प्रॉस्पेरो की डॉटर का नाम क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसका नाम क्या है, मिरांडा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। डेस्डिमोना जो है डेस्डिमोना आपकी एज यू लाइक इट। क्वेश्चन नंबर 202, द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज, मैकबेथ की जो डोमिनेटिंग पैशन थी वो क्या थी, वो बदला लेना चाहता था, लेकिन सॉरी मैकबेथ की जो थी वो थी एम्बिशन, वो राजा बनना चाहता था किंग डंकन को मारने के बाद। मैकबेथ शेक्सपियर शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी एंड टेल्स द स्टोरी ऑफ a brave Scottish general named Macbeth who receives the prophecy from a trio of witches that one day he will become the king of Scotland। ये जो चुड़ैल थी, उन तीनों चुड़ैल ने ये कहा था कि तुम एक दिन स्कॉटलैंड की राजा बनोगे, और उसी समय से वो अपने आप को राजा मानने लगा था, और इसी वजह से उसने क्या किया, ही मर्डर्स किंग डंकन एंड टेक्स द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ, उसने उसको ले लिया, राजगद्दी को हासिल कर लिया। इन 12th नाइट ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद, 12th लाइफ में जो 12th नाइट में ओलिविया जो है वो किससे प्यार कर बैठती है, तो ओलिविया जो है बियोला जो डिस्कस्ड है एज सेजारियो, लड़की जिसने सेजारियो का रूप धरा है, उससे ही वो क्या करने लगती है, प्यार करने लगती है। साइलॉक जो है करेक्टर है वो आपका है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 205, शेक्सपियर हैज मोस्टली यूज हिज प्लेस,
शेक्सपियर सबसे ज़्यादा शेक्सपियर ने अपने उसमें, अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी आपका बी सही है। ब्लैंक वर्ड्स, शेक्सपियर ने सबसे ज़्यादा ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया है। हु सेड इट, हाउ पुअर आर दे हैड दैट हैव नॉट पेशेंस, व्हाट वुड डिड एवर ही। हाँ, ये है आपका, ये लिया गया है ओथेलो से और इसको कहा गया है यागो के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स लिखे हैं? तो 154। 208 क्वेश्चन नंबर, कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर, कॉर्डेलिया ने अपने पिता की सहायता क्यों की? क्यों वो वही लड़की थी जो जो अपने पिता से जेन्युइन प्यार करती थी, बाद बाकी तो अपने मतलब की थी वो दोनों, इसलिए कॉर्डेलिया ने ही उनका साथ दिया। क्वेश्चन नंबर 209, हु हैज़ बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मलिंगडी। तो मोटिवलेस मलिंगडी जो थी वो कहाँ आई? वो आपकी आई ओथेलो में, और ओथेलो में भी वो किसके द्वारा? यागो के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। कैलिवन, कैलिवन इज द हीरो ऑफ द प्ले एंड स्टेंस, नहीं, मैरिड अ प्रॉस्पेरस डॉटर्स टेम्पेस्ट, किल्ड ए, ये है ऑप्शन नंबर डी, इज द विलेन इन द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 211, ओफेलिया इज बिलव्ड ऑफ, ओफेलिया ऑब्वियसली बात है हमारे हेमलेट जी की लवर्स थी, बिलव्ड थी। 212 विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेस द करेक्टर ऑफ मालवलियो, मालवलियो जो है वो आया है आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्वेल्थ नाइट में। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 213, शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ लैटिन, ही न्यू लॉट ऑफ ग्रीक एंड अ ग्रेट कमांड ऑफ ओवर इंग्लिश, ही न्यू लिटिल। हाँ, ये है ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। शेक्सपियर जो है उसको रेनिशा का राइटर माना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 215, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज शेक्सपियर हैज एन एपिलॉग, एपिलॉग है इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द टेम्पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 216, हु सेड दैट शेक्सपियर इज इन हिज कॉमेडीज हैज ओनली हीरोइंस। हाँ, ये किसने कहा था? तो ये थे जॉन रस्किन, जिन्होंने ये कहा था शेक्सपियर की जितनी भी कॉमेडीज़ हैं उसमें सब हीरोइंस हैं, हीरोज़ नहीं हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 217, देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो अकर्स इन, ये लाइंस कहाँ से आई हैं? तो ये जो लाइन आई हैं वो आई हैं आपकी ऑप्शन नंबर ए, हैमलेट से। 218, the rarer action is in virtue than he begins, these lines occurs in शेक्सपियर के, शेक्सपियर का जो एक ड्रामा है द टेम्पेस्ट, वहाँ से ये लाइंस आई हैं। क्वेश्चन नंबर 219, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट का जो सब टाइटल था, तो व्हाट और व्हाट यू विल, ऑप्शन नंबर बी। वन ऑफ द characters of Shakespeare has been called the fourth witch is, लेडी मैकबेथ को ही फोर्थ विच कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 221, हु हैज स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ, द स्लीपिंग एंड द डीड आर व्हाट एज द पिक्चर्स टाइज द आइज ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स द पेंटेड डेविल, ये किसने कहा था? ये कहा था फर्स्ट विच ने, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 222, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन इफ म्यूजिक वी फूड ऑफ लव, कौन सा है जिसको शुरुआत में कहा कि अगर खाना वो है तो उसको बजने दो? तो ये है ऑप्शन नंबर बी आपका, ट्वेल्थ नाइट। द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के ही सोनेट्स में डार्क लेडी आई है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर
2 to 4 विच इज़ नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा। इसमें शेक्सपियर का ड्रामा जो है वो नहीं है, तो ये है एडवर्ड द सेकेंड, ये शेक्सपियर के द्वारा लिखा नहीं है। रिचर्ड थर्ड भी लिखा है, टाइटस एंड्रोनिकस भी लिखा है, हेमलेट भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 to 5, हेमलेट वॉज रिटन बाई शेक्सपियर, द हेमलेट वॉज रिटन बाई। एक हेमलेट शेक्सपियर ने लिखा है और दूसरा हेमलेट लिखा गया है फॉकनर के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू, आगे मिलते हैं। रिक्वेस्ट है सबसे कि लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।